हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। तो आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान की पार्ट 2 भौतिक विज्ञान के पार्ट 2 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। माफ़ करना, प्रकाश का अपवर्तन। और इससे पूर्व हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। आप पिछले वीडियो में जाके हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 10 की, वहाँ पे आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन नामक पाठ, जिसमें हम लोग पहले एक वीडियो में स्नेल का नियम, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन का नियम, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। कि हम लोगों ने जब हम लोग अपवर्तन की, जब पिछले वीडियो में आप जाएंगे देखेंगे, हम लोग अपवर्तन की एक परिभाषा हम लोग को पता है, या अपवर्तन होता क्या है। तो अपवर्तन होता क्या है? तो प्रकाश की चाल में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश की किरण जो होती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तनांक। ठीक। तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध है क्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो एक माध्यम लिया। ठीक, एक हम लोगों ने क्या किया, माध्यम लिया, उस पर प्रकाश की किरण ए बी गिराई गई। ठीक, ए बी आई। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश की चाल में परिवर्तन हुआ। ठीक, प्रकाश की चाल में परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, उसमें उस अपने मार्ग से वो विचलित हुई। जैसे पहले अगर ऐसे आनी चाहिए थी, इसको मार्ग से विचलित होकर इधर चली गई, तो ये प्रकाश का अपवर्तनांक कहला गया, हो गया। अब इसी पे हम लोग इस पे देखेंगे कि इसमें संबंध है क्या, निगमन निकालेंगे हम लोग। प्रकाश अपवर्तन का प्रकाश की चाल से संबंध का निगमन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, माना एक प्रकाश किरण ए बी है, मतलब एक प्रकाश किरण या एक माध्यम ए बी से दूसरे माध्यम बी सी। तो बी सी क्या है, प्रकाश किरण है, ए बी क्या है, प्रकाश किरण है। तो पहला माध्यम ये हमारा माध्यम 1 है, और ये हमारा माध्यम 2 है। तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ठीक, पहले माध्यम की प्रकाश किरण ए बी, दूसरे माध्यम की प्रकाश किरण बी सी। क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी पहले इसके पढ़ चुका है कि अपवर्तनांक का सूत्र। तो अपवर्तनांक बराबर होता क्या है, तो प्रकाश, अगर हम लोग इस अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक होता क्या है। तो अपवर्तनांक बराबर होता है कि पहले, मतलब माध्यम साइन आई अपॉन साई आर, आर होता है एन बराबर साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। इसे हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं, और अब इसी का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पहली बात तो हम लोग क्या निकालेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, पहले माध्यम के सापेक्ष हम लोग दूसरे माध्यम का निकाल रहे हैं अपवर्तनांक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, साइन आई में प्रकाश की चाल अपॉन साइन आर में प्रकाश की चाल, ये साइन आई अपॉन साइन आर। अभी आगे चलो हम लोग देखते हैं। इतना हुआ हमारा। आगे हम लोगों ने क्या किया कि इसको क्या किया, पहले की प्रकाश की चाल क्या थी, v1, और दूसरे की प्रकाश की चाल v2। अब यहाँ पे v क्यों रखा गया, क्योंकि हम लोग चाल को या वेलोसिटी को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पे v का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम की प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल। क्लियर है इतना? ये हमारा एक, अगर हम लोग एक हमारा क्या निकल आया, एक फॉर्मूला बन के निकल आया, अगर देखा जाए एक तरीके से। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी, आगे आप कुछ करते हैं तो आप पड़ेगी। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते तो क्या हुआ कि पहले माध्यम और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो हम लोग अपवर्तनांक के नियम से जानते हैं कि पहले माध्यम
किसी का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर के होता है। तो हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निकाल रहे थे, उसी का अपवर्तनांक हमें निकालना है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्या निकालेंगे कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे। हम लोग उल्टा काम करेंगे, क्योंकि मान लो प्रकाश की किरण जैसे मान लो एक सघन माध्यम था, दूसरा विरल माध्यम, ठीक। तो पहले सघन से विरल की ओर जा रही थी, अब विरल से उल्टा सघन की ओर जा रही है। तब क्या होगा, हम लोग उल्टा इसका मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या है, तो भैया अभी हम लोगों ने निकाला था कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर निकाला था हम लोगों ने। और अभी दोबारा हम लोगों ने क्या निकाला, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हमारा यही आया, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। अब ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों का अगर हम गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये मान हमें प्राप्त होगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। कैसे आया, साइन आई और साइन आर दोनों का क्या हुआ, अपने कटविट की कैंसिल हो गए, ठीक है। क्लियर है इतना। चलो भैया अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक। तो यदि माध्यम जो हो वो, जैसे अभी हम लोगों ने दो माध्यम देखा, पहला सघन दूसरा विरल था। अगर तीन माध्यम हो, माध्यम दो की जगह तीन हो, तब क्या होगा, उसके लिए क्या सूत्र होगा, तो उसके लिए होगा भैया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, फिर दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और फिर तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1। ये हमारा इक्वेशन बनेगा, समीकरण बनेगा। इतना हुआ। अब क्या करना है हमें कि अगर हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है, एक यहाँ पे इन्होंने मान लिया कि पहले माध्यम का क्या था, पहला माध्यम क्या था, वायु था, मतलब पहले प्रकाश किरण वायु से होकर आ रही है। और द्वितीय माध्यम क्या था, कांच था, कांच पे टकराने के बाद तीसरा माध्यम क्या था, जल था, ठीक है, जल में गई। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब अब यहाँ पे देखो वायु क्या है, एयर, ठीक है, एयर वाटर, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ग्लास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एयर का ए हम लोग यहाँ पे रखते हैं डब्लू का, और वाटर का डब्लू, और ग्लास का जी। ये हमारी सांकेतिक भाषा है, इसी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। समझ में आ रहा है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। और चलते हैं आगे। आगे क्या करना है हम लोगों ने, यही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे रख देनी है, जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और इसके बाद पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब क्या हुआ,
यहाँ पे निकल आया ANG बराबर ANW अपॉन GNW। ये हमारा एक समीकरण निकल आया। ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं कि अगर पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल और तीसरा माध्यम कांच हो तब क्या होगा। तब भी वही कंडीशन रखिए भैया। और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमारा WNG बराबर हो जाएगा ANG अपॉन ANW। ज़्यादातर इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही सूत्र सबसे ज़्यादा प्रायोगिक में लाया जाता है। अब बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाती है तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्थिति को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये हमारा सूत्र होता है। मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो मतलब दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब यहीं पे हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं। तो जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है। ठीक है, मतलब प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, निर्वात से आ रही है। ठीक है, निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जा रही है तो आपतन कोण की ज्या तथा माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगी, इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है भैया, आगे चले। चलो अब हम लोग आगे की क्लासेस आगे हम लोग करते हैं। यहाँ पे हमारा अपवर्तनांक कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ प्रश्न दे देता हूँ जिसका उत्तर आप लोगों को अगली वीडियोज़ में मिलेगा। इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर होगा क्या। पहला प्रश्न ये है कि सूर्य जो होता है, जैसे जब शाम के टाइम होता है, जब अस्त हो जाता है, उस समय भी हमें वो दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। दूसरा प्रश्न है, रात में जो हमारे तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, ये दो प्रश्न आप लोगों को कमेंट करके हमें बताने हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।